नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, यूपी, बिहार, एमपी, ये 3 राज्य तो मेरा फेवरेट है, जो कि हमेशा हम लेके 2-3 दिन के अंदर हम लेके आते रहते हैं अपडेट। तो हम लोग का पहला किस्त जारी हो रहा है यहाँ पे यूपी में और यूपी में और एमपी में। बिहार वालों को अभी भी नहीं मिल रहा है, तो बिहार वाले थोड़ा सब्र कर लीजिए। डिटेल से हम आपको बताएंगे क्या क्या अपडेट है, क्या क्या क्यों देरी का वजह क्या है, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब चीज समझ में आएगा। तो हम देरी का कारण पहले बताएंगे, फिर आपको क्या बताएंगे, दोनों के कंडीशन थे, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में क्या चल रहा है, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो और बिहार हो, इसके बारे में बताएंगे। फिर आपको हम क्या बताएंगे, यहाँ पुराने लाभार्थी, नए लाभार्थी दोनों में किसको पैसा मिल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद फिर हम आपको एक एक करके बिहार का ग्रामीण वाले का, फिर शहरी वाले का, सबका हम बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो, ठीक है। और कुछ भी कमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा आलतू फालतू, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारा प्रूफ भी दिखा चुके हैं आप लोगों का कि पैसा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे मिलने में हो रही देरी और असली किस्तों की स्थिति इस प्रकार से। पहले बात करें देरी के मुख्य कारण, तो बजट और नया लक्ष्य। सरकार ने हाल ही में पीएम आवास योजना 2.0 को मंजूरी दी है, जिसमें अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य है। इस नए प्रक्रिया के कारण डेटा का सत्यापन, वेरिफिकेशन फिर से हो रहा है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि जब भी बजट आया इसके बाद से वेरिफिकेशन जो है फिर से होना शुरू हुआ, जिसके कारण कि पैसे मिलने में फिर से देरी हो गया। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन आप समझिए, पात्रता की जांच। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कई अपात्र लोग, मतलब जिनको घर नहीं मिलना चाहिए, वो लोग भी फॉर्म भर के बैठे हुए थे पैसा लेने के लिए, के नाम सूची में थे, जिन्हें हटाने के लिए भूमि सत्यापन मतलब कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी रखा गया और आधार सीडिंग का भी काम चल रहा है, जिसके कारण कि आप लोगों का देरी हो रहा है। वही बात करें थर्ड नंबर पे, तो किस्त जारी करने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया में भी थोड़ा लेट होता है। तो पैसे सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आता है। अगर बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है तो पैसा रुक जाता है। तो ये भी किस्त में आता है, बहुत लोगों का बैंक रुक जाता है, या डीबीटी नहीं रहता है, या आधार कार्ड नहीं रहता है, या बैंक फॉर्म गलत रहता है, बैंक अकाउंट नंबर गलत रहता है, बैंक में नाम गलत रहता है, इन सब चीजों, यही 3 रीजन है जिसके कारण आप लोगों का पैसा लेट से आ रहा है। वही बात करते हैं अब कि ग्रामीण वाले का और शहरी वाले का क्या कंडीशन है तीनों राज्य में। तो उत्तर प्रदेश में बात करें तो नए सर्वेक्षण के बाद लाभार्थी की सूची तैयार है। मार्च 2026 के अंत तक अगली किस्त जारी होने की पूरी संभावना आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। ग्रामीण वालों का, किसका, ग्रामीण वालों का। तो मार्च 2026 में आप लोगों को पैसा मिलने का पूरी तरह से उम्मीद यहाँ बताया जा रहा है। वही शहरी को लेकर बात करें तो जिनका घर निर्माण 40% हो चुका है, उनकी किस्त जियो टैगिंग के तुरंत बाद आ रही है। तो कुछ कुछ राज्यों में जिसका जियो टैगिंग, जिसको पहले पैसा आया था फिर उसका जियो टैगिंग हो गया तो मिल जाएगा। जिसको अभी भी पैसा आया था 18-19 जनवरी को, तो उन लोगों का जियो टैगिंग ही नहीं हो रहा है। और जियो टैगिंग अगर हो जाएगा तो फिर आपको भी पैसा जल्दी मिल जाएगा। तो ये खबर है। और शहरी क्षेत्र में जो है यूपी वालों का पैसा भी आ रहा है और धीरे धीरे करके ज्यादा मात्रा में आएगा। मतलब देखिए, किस्त आता है, फिर एक को मिलता है, फिर एक को मिलता है, एक को मिलता है, लगातार सबको एक साथ नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है शहरी वालों का पैसा आना शुरू हो गया है। और ग्रामीण वाला का है कि आपको मार्च 2026 के अंत तक में आपका जो है किस्त वो चालू हो जाएगा। तो ये बात करें मध्य प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र को लेके, तो लाडली बहना आवास योजना और पीएम आवास के समन्वय में कारण देरी हुई है। इन दोनों को मिला के चलाया गया, ठीक है, जिसके कारण आप लोगों को देरी हुआ। अब पैसे चरणों में जारी किया जा रहा है। तो एमपी में इन दोनों के कारणों से आपका पैसा लेट से मिल रहा था, लेकिन हाँ अब जो है आपका पैसा मिलना शुरू हो चुका है। और जो भी एमपी वाले बोलते हैं पैसा नहीं मिल रहा है, हम बहुत सारे आपको प्रूफ दिखाएं, कमेंट में भी बहुत लोग बोलते हैं पैसा मिल रहा है। कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, भाई आप ब्लॉग जाओ, कहीं आपका कोई गलती ना हो, फिर आपको रुके रह जाइए, कमेंट कीजिएगा पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। इससे क्या होगा, अब ब्लॉग जाके पता कीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को पैसा मिल रहा है और शुरू हो चुका है सभी राज्य में धीरे धीरे करके पैसा मिलना, ठीक है। वहीं बात करें तो नगरीय निकायों द्वारा फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया जारी है। तो शहरी क्षेत्र में भी यहाँ पे नगरीय निकायों के द्वारा पैसा यहाँ पे जारी है। तो मध्य प्रदेश में पैसा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन मिल रहा है। वही बात करें कि 31 मार्च तक जिन लोगों को पैसा मिल जाएगा वो खुश रहिएगा, और जिनको नहीं मिलेगा फिर वो इंतजार कीजिएगा, क्योंकि 31 मार्च तक सरकार बहुत सारे लोगों को पैसा देगा और इसके बाद फिर पता नहीं कब पैसा मिलेगा और नहीं मिलेगा। वहीं बात करें बिहार वालों के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा देरी भूमिहीन लाभार्थियों की पहचान के कारण हुई है। यहाँ पे तो डाटा ही चेक हो रहा है कि इनके पास सच में है भी या नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड बिहार में होता है और बिहार का कंडीशन थोड़ा बुरा ही रहता है।
क्योंकि यहाँ पे लोग भी फ्रॉड रहते हैं और जो पैसा देने वाले रहते हैं वो भी फ्रॉड रहते हैं। फ्रॉड क्या मतलब पैसा मांगते हैं, यहाँ पे घूसखोरी ज्यादा चलता है, ठीक है। तो नए वित्त वर्षों में बजट के बाद भुगतान में तेजी आएगी। तो यहाँ पे पूरी तरह से जैसे ही आपको बजट उजट सब चीज मिल जाएगा सभी ब्लॉक में, फिर यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ना के बराबर देखने को यहाँ मिल रहा है। वही बात करें हम शहरी को लेके बिहार वालों की, तो मार्च अप्रैल 2023 तक लंबित होना शुरू हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने वेट कर रहे हैं, तो मार्च अप्रैल में आप लोगों के लिए उम्मीद है कि पैसा आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे अच्छा खबर है यूपी वालों के लिए कि आप लोगों को, यूपी वाले जो शहरी हैं उनको पैसा मिल रहा है, जिनका एफटीओ बन गया तो उन सभी को पैसा मिलना शुरू है, ठीक है। तो उनको पैसा लगातार मिलते रहेगा। वही बात करें कि पैसा कब मिलेगा, तो ये देखिए पुराने लाभार्थी जिनका काम रुका हुआ है वे अपनी जियो टैगिंग करवाएं, फोटो अपलोड के 30 से 45 दिन के भीतर पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो जो भी पुराने लाभार्थी जो अभी अभी इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, जो पुराने हैं, जो पहले से वेट कर रहे हैं, अगर आप जियो टैगिंग आपका हो गया है तो आपको 30 से 45 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा। तो आपको 30 दिन तक का वेट करना चाहिए। वही बात करें कि नए लाभार्थियों को जिन्होंने अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है, उन्हें अप्रैल 2026 से पैसा मिलना शुरू होगा। तब तक नया बजट आवंटित हो जाएगा, मतलब फिर से आप लोगों के स्टेट में पैसा मिलेगा तो फिर से आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। लेकिन किनको, तो अप्रैल 2026 में उनको मिलेगा जिनका अभी अभी नाम जुड़ा है और उनका एक भी रुपया नहीं मिला है। तो नए लाभार्थियों के लिए जिनको एक भी रुपया नहीं मिला है उनको अप्रैल में मिलने का यहाँ पे पूरा उम्मीद बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, जो पुराने लाभार्थी जो 3-4 महीने से वेट कर रहे थे, अगर उनको जियो टैगिंग करवा लेते हैं या जियो टैगिंग उनका हो जाता है तो आपको 30 से 45 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा। और बता दें आपको, होली से पहले बहुत सारे लोगों को पैसा मिल जाएगा जिसका पहले से एफटीओ बना हुआ है और जियो टैगिंग हुआ है, ठीक है। तो खास करके यूपी वालों के लिए खुशखबरी है, यूपी में मिल भी रहा है, एमपी में भी मिल रहा है। जो लोग बोलते हैं एमपी में नहीं मिल रहा है, भाई आपको नहीं मिल रहा है, आपके ब्लॉक में नहीं मिल रहा है। देखिए यूपी एक छोटा सा, तो ये नहीं कि आपके रूम की तरह एक घर है, इतना बड़ा यूपी है। तो जहाँ के लोग फास्ट रहते हैं तो वहां पैसा मिलता है, जहाँ के नेता अच्छे रहते हैं वहां पे पैसा मिल जाता है, क्योंकि वो हक के लिए लड़ने जानता है। जहाँ पे हक के लिए कोई लड़ने ही नहीं जानता है, तो ऐसा नहीं है कि इन सब जो सरकारी पैसा है वो अपने से उठा के आपको खिलाएगा, वो अपना हक के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए, तो ब्लॉक या नगर पालिका जाएं, वहां जाकर अपनी रेफरेंस आईडी, जो आपका आईडी रहता है, से स्टेटस चेक करवाएं कि आपकी फाइल रुकी हुई तो नहीं है। क्योंकि बहुत लोग बोलते 6 महीना से नहीं मिला या साल भर से नहीं मिला। भाई आपका फाइल रुक गया है तो आप उसको जाके चेक कराइए ना। आप घर में सोच रहे हैं बैठ के रहने से नहीं ना होगा। अगर आपका सब चीज सही है तो आप 31 मार्च तक आप इंतजार कर लीजिए। लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आपको जाना चाहिए। 6 महीना से इंतजार करने से ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप जाओ। वही बात करें केवाईसी को लेके, अपडेट को लेके, तो सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और आधार से जुड़ा है, ठीक है। तो ये चीज के लिए आपको पूरी तरह से वेट करना चाहिए। और हम तो यही बोलेंगे कि ये सब चीज आप पहले रेफरेंस आईडी से जाके चेक करवा लें, फिर ये भी करें कि आपको बैंक खाता मतलब चालू भी है या नहीं है। तो ये रहा आज का अपडेट। और देखिए इसके आगे भी बहुत सारा है, ठीक है, इसके आगे भी बहुत सारा है। इसको हम कल सोच रहे हैं आपके लिए, कल जो वीडियो लाएंगे उसमें बता दें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल को पार्ट 2 लेके आएंगे, इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।